किबला आलम फरमाते हैं फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने दस्ते शफकत में मेरा हाथ पकड़ते हैं और अपने जिस्म अतर में फेरते हैं और फरमाते हैं या हबीबी देखिए मट्टी मेरे जिस्म को नहीं खा सकती, अल्लाह की जिंदा है। इस एक ख्वाब से ही आप देख लें कि किबला आलम लासानी पाक रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है और क्या मर्तबा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किबला आलम के हुक्म से ईदगाह शरीफ के चौथे गद्दी नशीन हमारे सोने पीरो मुर्शद किबला आलम हजरत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान आप तशरीफ लाए। मुझ गुनाहगार को ये सादत हासिल है कि जिस दिन आप गद्दी मुबारक पे रौनक अफरोज हुए उस दिन से लेके अब तक माशाअल्लाह मुसलसल मैं किबला आलम की अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मदीना पाक के साथ ऐसी मोहब्बत देखी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आए देखते हैं कि हमारे किबला हजरत साहब ने मोहब्बत के क्या क्या हक अदा किए। हमारे मौजूदा हजरत साहब ने माशाअल्लाह मदीना पाक के काफिले शुरू किए और 12 से भी ज़्यादा, बाज़ औक़ात 12 फ्लाइट और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा जहाज़ लेकर आप मशरिक़ और मगरिब के दीन को लेकर मदीना पाक तशरीफ़ लेकर गए। मुझे याद है मेरी पहली मदीना पाक की हाज़िरी पीर साहब के साथ 95 में है। पीरो मुर्शद ने जो जहाज़ में खुतबा दिया वो इतना प्यारा है कि जिसने सुना वह अशकबार हो गया। पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि हम पीरी मरीदी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहे हैं। मदीना पाक में मैं भी हुजूर का गुलाम हूँ और आप भी हुजूर के गुलाम हैं। खबरदार, आपने मेरे पीछे नहीं खड़ा होना, मेरे आगे खड़ा होना है। और जब आपका चेहरा गुंबद खजरा मारे की तरफ हो, मौजा शरीफ की तरफ हो, कदम शिफैन की तरफ हो और मैं आ जाऊं तो खबरदार आपने मुझे नहीं देखना। आपकी निगाहों का मरकज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हबीब होने चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस दौरान कोई आपको देखने की कोशिश करता तो आपके चेहरे मुबारक से महसूस हो जाता कि आप इसको पसंद नहीं कर रहे। आप यही पसंद करते हैं कि संगी मदीना पाक में गुम हो जाएं, रोज़ा अतहर में गुम हो जाएं, मौजा शरीफ में गुम हो जाएं। हुजूर के कदम शिफैन में गुम हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल में गुम हो जाएं। ऐसे पीरो मुर्शद चिराग लेके भी ढूंढेंगे, सूरज लेके भी ढूंढेंगे तो ईदगाह शरीफ में मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपका एक बहुत बड़ा कारनामा कि आपने पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में मुरीदीन में ये रूह फूंकी कि बस मदीना पाक, मदीना पाक, मदीना पाक। आपका के बेशुमार कारनामे जो मैं बड़े तेज़ी के साथ चल रहा हूँ और कई अल्फाज ऊपर नीचे हो रहे हैं जिसकी मैं माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन मैंने ये बात करनी है। पीरो मुर्शद मेरे मौसले अजीम है और मैं अपने पीरो मुर्शद के साथ 12 मरतबा उन्हीं की दुआ से मदीना पाक गया हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं बताऊँ कि मुझे मदीना पाक की ईदगाह शरीफ से मिला है। और यहाँ एक बात और कर दूँ कि किबला आलम फरमाते हैं कि मुर्शिद कामिल की एक ही निशानी है। मुर्शिद कामिल उसे कहते हैं जो अपने मरीद का तल्लक मदीना पाक के साथ मजबूत करे। जो मदीना पाक के साथ अपने मरीद का तल्लक मजबूत करे वही औलिया अल्लाह है, वही अब्दाले वक्त है और वही सच्चे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है और वही सच्चा पीरो मुर्शिद है। बेशुमार कारनामे आपके मदीना पाक के काफिले
आपने शुरू किए और उसके बाद माशाल्लाह बार शरीफ को मुसलसल जारी रखा, प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उर्स मुबारक को जारी रखा। और ईदगाह शरीफ में अब भी जब कोई हजरत साहब से मुलाकात करके उठता है तो वहाँ पर संगी मौजूद हैं जो उठने वाले को एक स्टिकर हाथ में पकड़ाते हैं जिस पे लिखा हुआ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौजूदा हजरत साहब हज़रत पीर मोहम्मद नकीब रहमान साहब ने अपने मुरीदीन को जिन्हें आप संगी फरमाते हैं दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने वाला बनाया। माशाल्लाह शरीयत की पाबंदी जितनी मैंने मौजूदा हजरत साहब में देखी, कराची से लेके कश्मीर तक मैं आपके साथ रहा, 88 से लेके अब तक माशाल्लाह 5 नमाजें आप खुद पढ़ाती हैं। आपकी जो मोहब्बत सजदे के साथ है मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैंने अपने पीरों मुर्शद से बढ़कर सजूद और दुरूद दोनों के साथ जो मोहब्बत देखी है, माशाल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कराची से लेकर कश्मीर तक हजरत साहब के साथ रहा। यकीन जानिए जगह जगह मिलाद पाक की बड़ी बड़ी महफिल हो रही है। जब भी तलावत हुई, जब भी नात मुबारक हुई, जब भी मशाइख के या उलमा किराम के खिताबात हुए, यकीन जानिए बड़े बड़े औलिया अल्लाह को और बड़े बड़े उलमा को और मुफ्ती साहबान को और नात खान साहबान को, अपने मसलिक और गैर मसलिक के लोगों को मैंने रश्क भरी नज़रों से देखा कि वो हज़रत साहब के चेहरे मुबारक पे देख रहे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी देखा, अगर तलावत हो रही है, नात मुबारक हो रही है, खिताबत हो रही है, मैंने सारी ज़िंदगी कम से कम ये 22 साल बनते हैं, मैंने देखा कि मौजूदा हज़रत साहब आपका सर मुबारक मदीना मुनव्वरा हुज़ूर शहंशाह दो आलम के कदमों में झुका हुआ है और आपकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हैं, इससे आप मुबारक भर जाया करती। इश्क़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितना मैंने हज़रत पीर मोहम्मद नकीब रहमान साहब को रोते हुए देखा है और झूमते हुए देखा है और उशिद्दा मोहब्बत में देखा है, इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। माशाल्लाह शरीयत की पाबंदी आप पर ख़त्म है। इखलाकियात की तरफ आता हूँ। हमारे मौजूदा हजरत साहब को अल्लाह करीम ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह करम से ऐसे इखलाकियात से नवाजा हुआ है कि अपने मसलक के क्या गैर मसलक के लोग भी अगर आप जाएं और पूछें कि कहाँ जाना पसंद करेंगे तो वो ईदगाह शरीफ का नाम लेंगे। माशाल्लाह इस्तिकामत पाकिस्तान के लिए हमारे मौजूदा साहब की इतनी दुआएं, इतनी तहरीक, इतनी कोशिशें हैं कि जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। 22 साल में अल्फाज में नहीं बयान कर सकता कि इस्तिकामत पाकिस्तान के लिए आपने कैसे कैसे मशवरे और आपने कैसे कैसे हिकमतें और कैसे रातों को उठकर रो रो कर पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए और इस्तिकामत पाकिस्तान के लिए जो आपने दुआएं फरमाई हैं और मदीना पाक जाके बिलखुसूस आपने दुआएं की हैं, लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती। माशाल्लाह आपकी मौजूदगी में नया रोज़ा मुबारक बना, नई मस्जिद मुबारक बनी, नया मेहमान खाना बना और माशाल्लाह बड़ी सरकार हो या गोल्डा शरीफ हो या गमगोश शरीफ हो या चूरा शरीफ हो या ईदगाह शरीफ हो या दादा दरबार हो, ये वो दरबार हैं जहाँ कोई सुबह जाए, दोपहर को जाए, रात को जाए, भूखा वापस नहीं आएगा। माशाल्लाह 3 टाइम लंगर इन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के दरबारों पे जारी है। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा सबसे पहले जिस हस्ती ने लगाया वो हज़रत पीर मोहम्मद नकीब रहमान है। मैंने आपको फना फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब दिया कि अगर किसी ने देखना हो कि
फना फिर रसूलुल्लाह मौजूदा दौर में कौन है, तो वो आपको आगे देख ले। आपने फरमाया मेरा कोई संगी यानी मुरीद अगर मुझसे अपनी मोहब्बत रखना चाहता है कायम, तो उसको चाहिए कि वो अपने घर के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह की तख्ती लगाए। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी जितने भी संगी मौजूद हैं, सब ने, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे घरों के ऊपर तख्ती लगी हुई है लब्बैक या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मुराकबा और मुशाहदा 22 साल मैंने अपने पीर व मुर्शिद के कदमों में गुजारे। 12 मरतबा आपके साथ मदीना पाक किया। कराची से लेके कश्मीर तक आपके साथ बड़ी बड़ी मिलाद पाक की महफिलों में शामिल हुआ। मैंने देखा अगर मेरे पीर व मुर्शिद मुराकबा में हैं तब भी, और जब उनकी आँख खुली है तब भी मैंने अपने पीर व मुर्शिद को गुम्बद खज़रा मुबारक में गुम पाया, मुआजा शरीफ में गुम पाया। और आपने फिर हमें भी ये सिखाया कि आप अपने घरों में हैं, मस्जिद में हैं, महफिल में हैं, आप जहाँ भी हैं, आपकी निगाहों का मरकज़ और महवर गुम्बद खज़रा मुबारक होना चाहिए। आपकी निगाहों का मरकज़ और महवर गुम्बद खज़रा मुबारक होना चाहिए। आपकी निगाहों का मरकज़ और महवर गुम्बद खज़रा मुबारक होना चाहिए। और आपकी निगाहों का मरकज़ और महवर मुआजा शरीफ होना चाहिए। और आप किस ज़बान से जारी होना चाहिए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। माशाअल्लाह। गुम्बद खज़रा मुबारक के साथ आपकी मोहब्बत और मुआजा शरीफ के साथ आपकी मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं सकती। ईदगाह शरीफ में जहाँ आप जलवागर होते हैं, आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने हुजूर की जाली मुबारक का अक्स मुबारक लगा हुआ है, जिसे हम मोहब्बत में मुआजा शरीफ कहते हैं, जिस तरफ आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है। मैंने देखा कि जब आप दुआ करते तब भी आप मुआजा शरीफ की तरफ देखते, जब आप किसी को बैत करते तब भी आप मुआजा शरीफ की तरफ देखते, जब आप उठ के मस्जिद जाते, तशरीफ लाते, महफिल में जाते, मैंने अपने शायख को देखा कि आपकी नज़र या गुम्बद खज़रा मुबारक पर है या हुजूर की जाली मुबारक पर है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना पाक अदब मैं बता चुका हूँ कि आप जितना मैंने अपने शायख को मदीना पाक अदब करते हुए देखा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ईदगाह शरीफ के 5वें सितारे हैं, हम सब की आंखों के सितारे और प्यारे हैं। हजरत पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान, जिन्हें हम किबला साहब कहते हैं। अल्फाज नहीं है, नाम ही इतना खूबसूरत है, हसन। किबला साहब जब नात पढ़ते हैं तो माशाल्लाह नात भी आपकी लसानी है। किबला साहब जब खिताबत करते हैं, आप क्यों टीवी पे सुनते हैं और तमाम चैनल्स पे सुनते हैं, और ख़ासकर यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। आप जब खिताबत करते हैं और जो आप अहले बैत किराम के साथ, सहाबा किराम के साथ और ये अल्लाह के साथ और बिलखसूस प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो आपकी नात भी लासानी है, आपकी खिताबत भी लासानी है, और आपका हुस्न अखलाक भी माशाल्लाह लासानी है। और क्यों लासानी ना हो, क्योंकि आपके दादा मोहतरम लासानी पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, और आपको लक़ब मिला है कि आप अच्छे लासानी हैं। दुआएं अल्लाह करीम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, अहले बैत किराम के तुफैल, सहाबा किराम के तुफैल और ये अल्लाह के तुफैल, हजरत गौसे आजम के तुफैल, सिद्दुशोदा हजरत सिद्दना अमीर हमजा अलैहिस्सलाम के तुफैल, हमारे मुर्शिदाने हक को, बिलखुसूस किबला हसन साहब को,
हमेशा मदीना पाक की ठंडी छांव में रखे, हजूर के तबस्सुम मुबारक में रखें, हजूर की निगाह करम में रखें। मदीना पाक जाने का रास्ता, मदीना पाक पहुंचाने का रास्ता और मदीना पाक में गुम करने का रास्ता और यह अल्लाह है और ईदगाह शरीफ और तमाम दरबार हैं। मैं यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिसके दिल में भी राई के दाने बराबर हजूर की मोहब्बत है, आप उसकी बेदबी नहीं कर सकते। ईदगाह शरीफ के जितने खुलफा हैं, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ देखिए आप, जहाँ भी खुलफा हैं, ये ईदगाह शरीफ का फैज़ान है कि उनकी किसी की 22 मरतबा, किसी की 50 मरतबा, किसी की 70 मरतबा और किसी की 100 मरतबा माशाअल्लाह मदीना पाक की हाज़िरी है। और मदीना पाक जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मदीना पाक से खाली कोई नहीं आता। हम पर लाजम है कि हम मदीना पाक के सलाफ का अदब करें, हम ईदगाह शरीफ के सलाफ का अदब करें, जिनके वसीला जमीला से हमें मदीना पाक की हाज़िरी, मदीना पाक का दीदार, मदीना पाक का कुर्ब और मदीना पाक की मोहब्बत मिली है। हमारे पीरो मुर्शिद इतने अजीम हैं, आपने कभी नहीं कहा कि मेरे पास ही बैठ जाओ, यहाँ से कहीं नहीं जाना तुमने। आप फरमाते हैं तुम जहाँ हो, तुम मदीना पाक मदीना पाक मदीना पाक करते रहना और हम भी तुमको तवज्जो से नवाजेंगे, नजर करम से नवाजेंगे। आपके जितने भी मुरीदीन आज मदीना पाक कर रहे हैं, इसकी वजह हम खुद नहीं हैं, हमारी कोई औकात और बसात नहीं है। बड़ा प्यारा शेर है, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। अगर आज हम मदीना पाक देख रहे हैं, मैं आपको अपना बताता हूँ कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से अगर 12 घंटे घर में होता हूँ तो मैं टेलीविजन पर लाइव मदीना पाक देखता हूँ माशाअल्लाह। और अगर 12 घंटे अपने ऑफिस में होता हूँ मदीना पाक इस्लामिक सेंटर में, तो माशाअल्लाह 12 घंटे लाइव मदीना पाक देखता हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हाज़ा मिन फज़ले रब्बी रहमते हबीबी दुआए मुर्शिदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह का फजल है, उसके हबीब का करम है और ये अल्लाह का फैज़ान है कि आज हम नातख्वान हैं, आज हम स्कॉलर हैं, दानश्वर हैं, या आलिम दीन हैं, या मुफ्ती हैं, या हाफ़िज़ कुरान हैं, या दुरूशी पढ़ते हैं, या मदीना पाक जाते हैं, या मदीना पाक देखते हैं। ये फैज़ाने औलिया अल्लाह है। और क्योंकि मुझे सब कुछ ईदगाह शरीफ से मिला है, तो मैंने ईदगाह शरीफ का नाम रखा है ईदगाह शरीफ बाब मदीना पाक है। ईदगाह शरीफ बाबुल मदीना पाक है। जैसे पतन शरीफ के बारे में मशहूर है कि वो जन्नती दरवाज़ा है, वहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो जन्नती दरवाज़ा मौजूद है, उसके जन्नती दरवाज़ा होने का की वजह क्या है कि जब अजीम हस्ती अपने मुरीदीन को बता रही थी कि सबसे आला हो आला हमारे नबी, अपने मौला को प्यारे हमारे नबी, तो आप सल्लम जलवागर हुए और आप सल्लम ने अपने ज़हरी दीदार से भी उनको नवाजा। तो जहाँ हजूर के कदम मुबारक लगे वहाँ पर जन्नती दरवाज़ा बनाया गया, इसलिए उसको जन्नती दरवाज़ा कहते हैं कि उस अजीम हस्ती ने वास के दौरान देखा कि हजूर तशरीफ लाए और जहाँ हजूर के कदम मुबारक लगे उसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। इसी तरह हम ईदगाह शरीफ को बाबुल मदीना कहते हैं कि ईदगाह शरीफ वो मुकाम है, गोल्डा शरीफ वो मुकाम है, चूरा शरीफ वो मुकाम है, पाक पतन शरीफ वो मुकाम है, बड़ी माम वो मुकाम है, गमगोल शरीफ वो मुकाम है। तमाम दरबार, तमाम औलिया अल्लाह वो अजीम हस्ती हैं जिनके सदके से हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इत्तबा, अदब और मदीना पाक की हाज़िरी नसीब हुई। मैं तमाम मसालिक को और तमाम अहले सुन्नत वल जमात अपने तमाम साथियों को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी मदीना पाक की मोहब्बत है, या राय के दाने के बराबर भी हजूर की मोहब्बत है,
आप उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अदब का मकाम है, औलिया अल्लाह का अदब लाजम है, सहाबा किराम का अदब लाजम है, अहले बैत किराम का अदब लाजम है, और प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सबसे बढ़कर है। मैं यही बात ख़त्म करूँगा। हुण आया दौर हबीबी है, हुण खिड़िया हुसन, हुण आया दौर हसीबी है, हुण आया दौर हसीबी है, हुण खिड़िया हुसन हबीबी है। दो शिकला एक तस्वीर दिया, नी रिसा मेरे पीर दिया। अल्लाह करीम अपने हबीब पाक के सदके हम सब पे रहम फरमाए। मदीना पाक जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, आलम सलाम जिंदाबाद, तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद, और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बोलने में अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी हुवल गफूर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।